हया और पाकदामनी ऑडियो बुक हिस्सा 17 बाब 4 मिली जुली महफिलों से बचना। मर्द की फितरत। इरशाद बारी ताला है, फरेब्ता किया लोगों को मरगूब चीज़ों की मोहब्बत ने जैसे औरतें। इस आयत से मालूम हुआ कि मर्द के नफ्स में सबसे ज़्यादा शदीद तलब औरत के साथ अपनी शहवत पूरी करने में रखी गई है। इसकी तस्दीक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस पाक से भी होती है कि फरमाया, मैं अपने बाद मर्दों के लिए औरत से बड़ा फितना नहीं छोड़े जा रहा हूँ। औरत का फितना सारी चीज़ों से ज़्यादा ख़तरनाक और सख्त तरीन है। इसलिए शैतान का कौल है कि औरत मेरा वह तीर है जो कभी ख़ता नहीं होता। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, औरतें शैतान की रस्सियाँ हैं। जिस तरह रस्सी के ज़रिए शिकारी अपने शिकार को फंसा लेता है, उसी तरह शैतान औरत के ज़रिए मर्द को गुनाह में फंसा लेता है। चंद अहम नुक्ते नीचे इस तरह है। मर्द को मौका न दे। औरतों को चाहिए कि वे गैर मर्दों से दूर रहे। अगर किसी मर्द पर एतमाद करे तो यकीनी तौर पर धोखा खाएंगी। अक्सर मर्द इसलिए गुनाह नहीं करते कि उन्हें मौका मैसर नहीं होता। अगर किसी औरत पर कुदरत मिले और वह गुनाह न करे तो या वो वली होगा या फिर बेअक्ल होगा। आम आदमी शहवत के जोश में आकर गुनाह कर बैठता है। हमारे बुजुर्गों ने कहा कि आज के दौर में जवान बहन को भाई पर एतमाद करके तन्हाई में अकेले पास नहीं रहना चाहिए। शैतान फितने में मुब्तला कर देगा। औरत मर्द की सबसे बड़ी कमज़ोरी है। मर्द कभी बूढ़ा नहीं होता। औरत के मामले में मर्द कभी बूढ़ा नहीं होता। उसकी उमंगें और आरज़ुएं हमेशा जवानों की तरह रहती है। जब किसी नौजवान लड़के का निकाह हो रहा होता है तो महफिल में मौजूद उसके बाप और दादा दोनों के दिल में भी हसरत भरी कैफियत होती है कि काश ये हमारे निकाह की मजलिस होती। हज़रत अक़दस थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि एक बुज़ुर्ग की उम्र 100 साल से पार कर गई थी। एक दिन औरतें आपस में बैठी बातें कर रही थी कि इनकी उम्र तो 100 साल से ज़्यादा हो गई, इनसे पर्दा न भी किया जाए तो ठीक है। हज़रत अक़दस थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने उनकी बातें सुनकर उन्हें बताया कि अभी थोड़ा सा अरसा पहले की बात है कि एक दिन मुझे उनके साथ किसी जगह क़याम करने का मौका मिला। सुबह उठकर उन्होंने खादिम से कहा कि रात को एहतलाम हो गया, गुस्ल के लिए पानी का इंतज़ाम कर दो। ये सुनकर औरतें ऐसे ही चुप हो गई जैसे उन्हें किसी सांप ने सूंघ लिया हो। दिल नहीं भरता। उलमा ने लिखा है कि चंद चीज़ों से इंसान का दिल कभी नहीं भरता। मसलन नंबर 1, आसमान देखने से। हर आदमी रोज़ाना आसमान को देखता है, नीला रंग, बादल, सूरज, चाँद और सितारे वगैरह, मगर कोई आदमी ऐसा न मिलेगा जो यह कहे कि आसमान आसमान देख देख कर मेरा दिल भर गया है, मैं उकता चुका हूँ। हर रोज़ नए शौक़ के साथ इंसान आसमान के सितारों को देखता है। नंबर 2, हर आदमी रोज़ाना पानी पीने से। हर आदमी रोज़ाना पानी पीता है, मगर इसके बावजूद उससे कभी तबीयत सैर नहीं होती। एक दिन जितना भी पेट भर कर पानी पी ले, दूसरे दिन फिर प्यास की शिद्दत की वजह से पानी की तलब पैदा होगी। ये तो हो सकता है कि बनाए हुए शरबत पीने से तबीयत उकता जाए, मगर पानी पीने से तबीयत नहीं उकता सकती। नंबर 3, बैतुल्लाह देखने से। अल्लाह ताला ने बैतुल्लाह शरीफ को देखने में ऐसी लज्जत रख दी है कि आदमी एक दफ़ा देखे तो दोबारा देखने की ख्वाहिश पैदा होती है। एक बार देखा है, बार बार देखने की तलब है। बकौल शायर, ए महबूब, जितना ज़्यादा मैं तुम्हारी तरफ देखता हूँ उतना ही ज़्यादा मेरी मोहब्बत में इजाफ़ा होता है। नंबर 4, मर्द का दिल औरत से। यह भी खुली हकीकत है कि मर्द का दिल औरत से कभी सैराब नहीं होता। अगर वक्ती तौर पर ज़रूरत पूरी होने की वजह से
कशिश महसूस न हो, लेकिन 2-4 दिन के बाद तबीयत के अंदर मेल मिलाप की ख्वाहिश पैदा होंगी और इंसान को मिले बगैर चैन की नींद नहीं आएंगी। अगरचे इंसान जवानी से बुढ़ापे की उम्र में पहुंच जाए, मगर औरत की कशिश में कमी नहीं आती। शायद भूख प्यास नींद की तरह शैवानी ज़रूरत भी इंसान की फितरत का हिस्सा है, जो मौत तक उसके साथ ही रहती है। हड़ताल फ़कत जांच पड़ताल। एक अमीर आदमी ने पूरी ज़िंदगी अय्याशी में गुजार दी। बुढ़ापे की उम्र में पहुंचकर वह जिनसी तौर पर औरत के काबिल न रहा, मगर इसके बावजूद पेशेवर औरतों को भारी रकम के एवज़ अपने पास बुलाता और लिपटा चिमटा कर उन्हें वापस भेज देता। एक औरत ने उससे पूछा कि जब तुम औरत के साथ हमबिस्तरी के काबिल नहीं रहे, तो इतने पैसे खर्च करके तुम्हें आखिर क्या मिलता है? उसने जवाब दिया कि चाहे मैं नाकाबिल हूँ, मगर औरत को नंगी हालत में देखकर उसके आज़ा को हाथ लगाकर और लिपटकर मेरी शहवत पूरी हो जाती है। मेरे जिस्म में बुढ़ापे की वजह से हड़ताल है। बस मैं जनाने आज़ा की जांच पड़ताल करके वक्त गुजार लेता हूँ। सुना है कि एक शायर को खाने पीने की बहुत हवस थी। वह दस्तरखान पर खाना खाते खाते थक जाता। जब बीवी दस्तरखान समेटने के लिए आती तो कहता, गो हाथ में जुम्बिश नहीं, आँखों में तो दम है, रहे दो अभी सागर ओ मीना मेरे आगे। ये शेर उस अय्याश अमीर की हालत की सही तर्जुमानी करता है। बकरे बकरी का खेल। अल्लामा दमीरी ने हयातुल हैवान में लिखा है कि एक बूढ़े आदमी ने बकरियां और बकरे पाले हुए थे। वो रोज़ाना बैठकर घंटों बकरे और बकरियों को देखता रहता। किसी ने पूछा कि तुम अपना वक्त क्यों ज़ाया करते हो? उसने जवाब दिया कि मैं खुद तो बुढ़ापे की वजह से बीवी के काबिल नहीं रहा, लिहाजा मैं बकरे बकरियों को देखता रहता हूँ। जब कोई बकरा शहवत के साथ बकरी पर सवारी करता है तो मुझे अपनी जवानी याद आ जाती है। बोसीदा हड्डियों में कशिश। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाया करते थे कि अगर किसी जगह 2 बोसीदा हड्डियाँ करीब रख दी जाए तो वह भी आपस में जुड़ने की कोशिश करेंगी। किसी ने वजाहत पूछी तो फरमाया कि अगर किसी बूढ़े और बूढ़िया को इकट्ठे रहने का मौका मिल जाए तो वह भी एक दूसरे के साथ इकट्ठे हो जाएंगे। हज़रत सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह का कौल। उलमा और सुलहा के इमाम हज़रत ख्वाजा अब्दुल मालिक सिद्दीकी मर्द और औरत की आपसी कशिश का तज़किरा करते हुए फरमाते हैं कि मर्द के अंदर औरत की शहवत इस कदर रख दी गई है कि अगर औरत किसी रास्ते से गुज़रे और उसके कदमों के निशान ज़मीन पर रह जाए, फिर बाद में किसी मर्द को उसी रास्ते से गुज़रना पड़े और उसके पाँव औरत के पाँव के निशान पर पड़ जाए, तो भी मर्द के अंदर शहवत बेदार हो जाती है। खुलासा। ऊपर लिखे हक़ाइक़ से ये बात खुलकर सामने आती है कि औरत के मामले में मर्द की हवस कभी पूरी नहीं होती। शादीशुदा मर्दों में औरत का तज़किरा छिड़ जाए तो हर एक नई शादी करने के लिए तैयार नज़र आता है। एक प्रोफेसर साहब घर में बैठे नावल पढ़ रहे थे। उनकी बीवी बन संवर कर उनके करीब मौजूद थी और खाविंद के नज़रे इनायत चाहती थी। प्रोफेसर साहब उस तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे थे। लंबे इंतज़ार के बाद औरत ने करीब आकर कहा कि काश मैं भी किताब होती ताकि आप घंटों देखते रहते। प्रोफेसर साहब बोले, कितना अच्छा होता आप डायरी होती कि मैं उसे हर साल बदल सकता। इससे वाज़े होता है कि मर्द कुंवारा हो या शादीशुदा हो, उसे गैर महरम औरत के करीब होने का मौका ही नहीं दिया जाना चाहिए। एक नौजवान रेल में सफ़र पर जाने के लिए स्टेशन पर पहुंचा। इंतज़ार गाह में
एक पर्दा नशीन औरत भी रेलगाड़ी के इंतज़ार में बैठी थी। किसी वजह से इत्तला मिली कि गाड़ी 2 घंटे लेट है। नौजवान ने सोचा, चलो इस औरत से ही बातचीत बढ़ाते हैं। उसने पहले पूछा कि आप भी गाड़ी पर जाने के लिए यहाँ बैठी है? औरत ने कहा, हाँ। मैं सर हिला दिया। नौजवान की हिम्मत बढ़ी कि वक्त भी तन्हाई का है और औरत बात का जवाब भी दे रही है, ज़रा और बात बढ़ाई जाए। उसने दोबारा पूछा कि मैं आपके लिए कोई शरबत या ठंडी बोतल ले आऊँ? औरत ने पहले तो इनकार किया, मगर बार बार इसरार पर हाँ कर दी। नौजवान भागकर ठंडी बोतल ले आया। औरत ने पीकर एक तरफ रख दी। कुछ देर बाद नौजवान ने पूछा कि आपके लिए कुछ और खाने की चीज़ ले आऊँ? औरत ने सर के इशारे से इनकार कर दिया। नौजवान बार बार पूछता रहा, इधर से इसरार और उधर से इनकार। इसी तरह काफ़ी देर गुजर गई। आखिर नौजवान को दूर रेडी वाला फल बेचने वाला नज़र आया तो उसने बड़े मस्त अंदाज से पूछा, क्या मैं आपके लिए सेब ले आऊँ? औरत ने सर हिलाकर इनकार किया। नौजवान ने बड़ी मोहब्बत भरी आवाज़ में कहा, क्या बात है, आप मेरी कोई चीज़ कबूल नहीं कर रही? औरत चुप रही। जब नौजवान ने मिन्नत समाजत की हद कर दी कि आप आखिर फल क्यों नहीं खाना चाहती, तो औरत ने तंग आकर कहा कि मेरे मुंह में दांत नहीं, मैं 80 साल की बुढ़िया हूँ। नौजवान शर्मिंदा हुआ और वहाँ से खिसक गया। एक तरफ तो औरत के मामले में मर्दों का इतना पतला हाल है, दूसरी तरफ किसी औरत की नीयत में फतूर आ जाए तो मकर व फरेब की वजह से वह खाविंद के नाक के नीचे दिया जलाकर दिखा देती है। इसलिए शरय शरीफ ने मर्द और औरत के आज़ादाना मिलने जुलने पर कतई पाबंदी लगा दी है। न तो शैतान को गुनाह करवाने का मौका मिले, न ही इज्जतों के जनाजे निकले और न ही माशरे में फसाद फैलने की सूरत रही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाहु खैर।